नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली ठाकुर जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ठाकुर महाराज की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करके ठाकुर जी की कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती। उसके बाद स्वयं अन्य जल ग्रहण करती। एक बार किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को उस शोक में जाना पड़ेगा। वहाँ उनको 9-10 दिन लगेंगे। बुढ़िया माई यही बात सोचकर बहुत चिंतित हुई कि उनके जाने के बाद ठाकुर जी की कहानी कौन सुनेगा और उन्हें भोग कौन लगाएगा। उन्हें चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में यह सब काम कर देगी। उसने अपने पत्नी को बुलाकर सारी बातें बताई। पत्नी समझदार थी। उसने भी अपने सास से कहा, सासू माँ आप चिंता ना करें, मैं नियम से ठाकुर जी की कहानी सुनकर भोग लगा दूंगी। सास निश्चिंत होकर चली गई। उसके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर ठाकुर जी की कहानी सुनी। फिर उसने उनके लिए भोग के लिए हलवा पूरी बनाया और एक थाली में परोस दिया और ठाकुर जी से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। बोली, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। थाली वहीं पर रखकर वह घर का काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि ठाकुर जी ने खाना खाया है या नहीं, पर थाली वैसे ही पड़ी थी। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वह सोच में पड़ गई कि ठाकुर जी ने खाना क्यों नहीं खाया। यदि कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापस आएगी तो गुस्सा करेगी। बहू स्वयं को दोषी देने लगी, शायद मेरे ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई, इसीलिए प्रभु ने भोजन ग्रहण नहीं किया। वह ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो मुझे प्राणी के हत्या का दोष लगेगा। ठाकुर जी मूर्ति से निकलकर भोग ग्रहण कर लिया और बहू से बोले, मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं वैकुंठ लोक कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त आ जाऊंगा। अब रोज यही होने लगा। जब 10 दिन बाद सास वापस आई तो सबसे पहले वह ठाकुर जी के पास दर्शन करने गई, पर ठाकुर जी वहाँ नहीं थे। सास ने बहू से पूछा, ठाकुर जी कहाँ गए? बहू ने कहा, ठाकुर जी वैकुंठ लोक गए हैं, वह शाम को खाने के टाइम आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुमने ठाकुर जी को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाना बना रही हो। वह दिन भर उसे ढूंढती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने ठाकुर जी को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी दी थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम करेगी। अब तू ही बता, तेरी पत्नी ठाकुर जी के साथ क्या किया है? जब बेटे ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही बात बताया जो सास को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास ना हो तो शाम तक इंतजार कीजिए, आप लोगों को सच पता चल जाएगा। बेटे ने माँ से सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आ जाए। शाम को ठाकुर जी प्रकट हो गए। बहू ने कहा, सासू जी देखिए आपके ठाकुर आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा और अब रख कर बोल रही हो कि ठाकुर जी आ गए। बहू रोते रोते ठाकुर जी से सहायता करने की प्रार्थना की। ठाकुर जी प्रकट होकर सास को दर्शन दिए। तब सास बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा सुनी, आपको भोग लगाया, पर आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। ठाकुर जी बोले, तुमने मुझे केवल एक
पत्थर का समझकर भोग लगाया, पर तेरी बहू ने मुझे साक्षात जीव समझा। सास की आंखें खुल गई। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगने लगी। ठाकुर जी बहू को अन्य धन दिए और सास को अपने साथ बैकुंठ लोक ले गए। वहाँ पर वह सुखपूर्वक रहने लगी। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़ी सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, लाड लगाया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे, तब वह सत्संग में इतने मग्न हो चुके थे कि झोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में रह गए। संत सत्संग की मस्ती में, भावनाओं में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब संतों के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन पाने का समय आया, तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए। वह रोने लगे, पर ठाकुर जी मिले ही नहीं। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्य जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु वह संत बोले कि हमें अपने ठाकुर जी ही चाहिए, जिनको हम अब तक लाड लगाते आए हैं। तभी एक दूसरे संत ने पूछा, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है कि गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, कई घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिया होगा और गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह संत बोले, स्टेशन मास्टर से बात करना चाहिए। सब संत मिलकर स्टेशन पहुँचे, स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी की गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा, कौन सी गाड़ी में आपके ठाकुर जी थे? संतों ने गाड़ी का नंबर बताया। तब वह कहने लगे, महाराज, कई घंटे हो गए, यही वाली गाड़ी तो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही है। ना कोई खराबी है, ना अन्य कोई दिक्कत। कई सारे इंजीनियर चेक कर चुके हैं, परंतु कोई खराबी दिखती ही नहीं। संत बोले, अभी आगे बढ़ जाएगी। मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे चले जाएंगे? वे महात्मा ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी वहीं रखे थे जहां संत जी ने उन्हें बैठाया था। अपने ठाकुर जी को संत ने गले से लगाया और जैसे ही संत जी उतरे, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर आश्चर्य में पड़ गए और बाद में उन्होंने जब यह पूरी लीला सुनी तो गदगद हो गए। भगवान जी भी खुद कहते हैं ना, भक्त जहाँ मम पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लग्यो फिरूं कभू ना छोड़ू साथ। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम जी को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि
सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी का पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है भगवान जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि भगवान दूध पी लीजिए और जीम लीजिए, आप जीमेंगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो क्या कहेगी। कहेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जीम लो, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता है। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता, सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोग चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए। पड़ोसन ने कहा अभी भगवान जी बैकुंठ लोग गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी और सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ लोक घूम कर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है।
तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाएगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान करता है और उनका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चंद्रामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का ही। भगवान स्वयं बताते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है, वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृतलोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार मात्र करने वाले प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्य आरंभ करती है, वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण है। हे शालिग्राम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए ठाकुर महाराज की जय हो। कार्तिक की देव की जय हो।